प्यारे बच्चों, ये आपकी 19 फरवरी यानी आज की वर्कशीट है 35 नंबर। और पादपों में पोषण के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। हमने इसमें विषमपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी आदि सब के बारे में पढ़ा था। और परपोषी के बारे में भी मैंने आपको वर्कशीट्स में बताया था। तो बेटा आप वर्कशीट्स को पढ़ते हो, उनको याद भी रखना है आपने। ठीक है बेटा। तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन वर्क करते हैं। पुनरावृत्ति कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। तो बेटा पूरे पूरे वाक्य उतारने हैं आपने, है ना, खाली उत्तर नहीं लिख देना। तो आप प्रश्न एक उतारेंगे, वे पादप जो सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ खाली स्थान में मृतजीवी भरना है और इस पूरे वाक्य को लिखना है आपने। ठीक है। प्रश्न 2 है, वे जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय यानी घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तो उनको हम राइजोबियम कहते हैं। ठीक है। अब हमारा प्रश्न 3 में मिलान करें तो आपको याद होगा कि हम स्तंभ 1 उतार लेते हैं और उसके सामने बिल्कुल सही उत्तर लिखते हैं स्तंभ 2 में। तो मैं नंबर डाल दूंगी, उसी हिसाब से आपने इसको करना है। तो जो मशरूम है वो है मृतजीवी। ठीक है। लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक। दाल क्या है? फलीदार पौधे, ये रहा। पादप पोषक क्या है? ये है नाइट्रोजन। और सहजीवी संबंध क्या है? जीव जो एक साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व साझा करते हैं। तो ये आपका हो गया 5वें का उत्तर। ठीक है बेटा। अब हम प्रश्न 4 पढ़ेंगे। अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास एवं पोषक तत्व की साझेदारी करते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों यानी पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इसका संबंध विशेष महत्व है। बेटा इसमें ये बात बता रहे हैं कि जब दो जने एक दूसरे के साथ साझेदारी करके रहते हैं तो उसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो कवक मतलब फफूंदी है, वो पेड़ों की जड़ों में रहती है। तो कवक और पेड़ में क्या रिश्तेदारी हुई? रिश्तेदारी है तभी तो वो रह रही है। तो बेटा हम विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो रिश्तेदारी शब्द तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, है ना। लेकिन हम इसमें क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सहजीवी संबंध। तो वृक्ष कहता है, भाई देख, तू मुझे पानी चूसने में हेल्प कर दे। चूसना नहीं बोलेंगे, अवशोषण बोलेंगे, याद है ना। विज्ञान में हम क्या बोलते हैं? अवशोषण। तो पानी चूसने में जड़ों को सहायता करती है कवक यानी फफूंदी। ठीक है। और वृक्ष कहता है, चल मैं तेरे को बदले में खाना दे दूंगा, क्योंकि जो फफूंदी होती है ना, कवक, वो हरे नहीं होते ना, वो खाना नहीं बना सकते अपना। वो तो कहेंगे हमें खाना दे दो, तो बदले में हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है ना, उसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। अब हमारा प्रश्न आया था कि सहजीवी संबंध में रहने वाले जीव किस प्रकार एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो आप यहाँ से ये वाली जो लाइन है ना, कुछ से, ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, निशान लगाने में हेल्प करती हूँ। ये आप इसका आंसर लिख देंगे यहाँ से, ये सारा, ये सारा, ये सारा और ये सारा, है ना। तो इसमें जब ये लिख लोगे उसके बाद लिखोगे कि इस प्रकार सहजीवी संबंध में रहने वाले जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। तो बेटा उत्तर को प्रश्न से जोड़ना जरूरी है। ठीक है बेटा। अब हमारा ये प्रश्न, बेटा ये प्रश्न 4 था, ये लिखना भूल गए। ठीक है बेटा। अब हमारा ये प्रश्न 5 है। तो उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो बेटा विकल्प ये दे रखे हैं नीचे, ये दे रखे हैं ना विकल्प, है ना। तो कवक के बीजाणु डैश जैव पदार्थ पर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो बेटा इसका उत्तर है नम्न एवं उष्ण। यहाँ पे क्या भर देंगे? नम्न एवं उष्ण। ठीक है बेटा। और बेटा आप काम करते रहिए, उसके लिए आपको बहुत जागरूक भी रहना है और स्वस्थ भी रहना है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि कोविड बीमारी, जो कोविड-19 फैली हुई है, उससे अपने आप को बचा के रखना है। उसके सिर्फ 3 तरीके हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें
आप मास्क लगा कर निकलें और 2 गज़ की दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो विषाणु है यानी वायरस है कोरोना कोरोना का, ये सांस के द्वारा और हाथों के द्वारा सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो जब भी घर के अंदर आएँ तो हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, क्योंकि हाथों से ही हम आँख में भी खुजली कर लेते हैं, अपने खाना भी खाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो विषाणु है ये इसकी वजह से फैल रहा है। तो घर आकर अच्छे से साबुन से पानी से हाथ धोएं, पानी गर्म भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद बेशक आप अपने पैर भी धो लें, मुँह भी धो लें, कपड़े भी चेंज कर लें, और यही सारी बातें आपने अपने परिवार के सदस्यों को भी बतानी है।